Hello friends, welcome to DCS Learning. So this is again a good news for everyone that RI Ajmer has published the merit list for BA B.Ed and BSc B.Ed. तो RI अजमेर की तरफ से BA B.Ed BSc B.Ed के मेरिट लिस्ट आ चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। ये आप देख सकते हो, ये RIC का ऑफिशियल वेबसाइट है CEE.NCERT.gov.in। गूगल में जाके ये सर्च करना है, ठीक है। उसके बाद जो ये लिंक मिलेगा, ठीक है, CEE.NCERT.gov.in, इसको ओपन करना। इसको ओपन करने के बाद आप ये इंस्टीट्यूट वाला सेक्शन में जाना, ठीक है। इंस्टीट्यूट वाला सेक्शन में जाके यहाँ पे आपको क्लिक करना है RI अजमेर में, ठीक है। RI अजमेर में जब क्लिक करोगे तो आपका ये वाला वेबसाइट खुल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जब लेटेस्ट न्यूज़ वाला सेक्शन में जाओगे, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा वो जो इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, मतलब जो लिस्ट, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसी सेक्शन में ऊपर आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसी पर्टिकुलर सेक्शन में ऊपर आपको मिल जाएगा डिफरेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो डेटेड 13 October 2021 CEE 2021 लिस्ट ऑफ प्रोविजनल एंड सिलेक्टेड एंड लिस्टेड कैंडिडेट ऑफ PCM ग्रुप, यहाँ पे CBZ ग्रुप एंड यहाँ पे BA B.Ed, इन सब का लिस्ट आ चुकी है। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हम कैसे डाउनलोड करें, इसीलिए मैंने यहाँ पे डिटेल में ये चीज़ बता दिया। अब आगे चलते हैं कि हम लोग इसके बाद लिस्ट तो आ चुकी है, इसके बाद क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ लोगों का नाम पढ़ लेता हूँ यहाँ पे, जिन जिन लोगों को सिलेक्शन मिला। पहले सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि जिन जिन लोगों का नाम इसमें है, ठीक है। और जिनका नहीं हो पाया है उनको भी कोई मतलब टेंशन नहीं है, आपके लिए भी हम गाइड करेंगे, क्या करना है आपको भी बताएंगे। तो पहले इसका डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे बताया गया है इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल जो है, ठीक है। तो ये देखो 4 वर्षीय BA B.Ed प्रोग्राम, मतलब 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए है, ठीक है। यहाँ पे गूगल फॉर्म भरने हैं, ठीक है। जो आपने ईमेल आईडी दिया है उसी ईमेल आईडी से भरना है, ठीक है। संस्थान के द्वारा आपके CEE 2021 में दिए गए ईमेल आईडी पर गूगल फॉर्म भेजा जा रहा है। आप जिस ईमेल आईडी दिए हैं उसी ईमेल आईडी पे आपको गूगल फॉर्म आएगा, ठीक है। उसके बाद उस गूगल फॉर्म को अच्छी तरह से भरना है, ठीक तरह से भरना है गूगल फॉर्म को। याद रखो, गूगल फॉर्म को भरना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जितने भी उसके संलग्न दस्तावेज, मतलब जितने भी उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको आप PDF या फिर JPG फाइल में भर सकते हो, ठीक है। सबसे बेहतर होगा PDF फाइल में भरना मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 22 अक्टूबर 10 बजे तक ये ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए ये फॉर्म जो है उपलब्ध होंगे, ठीक है। उसके बाद उस दिन 21 को, यहाँ पे 21 को क्या बोल रहा है, इसके लिए आवश्यक गूगल मीट लिंक आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर 21 तारीख को भेज दिया जाएगा। 22 तारीख 10 बजे ऑनलाइन काउंसलिंग आपका होगा। 21 तारीख को आपके पास जो है मेल आ जाएगा गूगल मीट का लिंक। जैसे आप हमारे से ऑनलाइन क्लास करते हो, सुपर 50 बैच या क्रैश कोर्स, जिसके पिछले साल आपने जो किया या इस साल जो बच्चे कर रहे हैं, उनको हम लोग गूगल मीट का लिंक जो है व्हाट्सएप में भेजते हैं। इसी तरह से आपको जो ऑनलाइन काउंसलिंग होगा उसका लिंक आपके ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो आपके पास जो भी कंप्यूटर लैपटॉप है वो अच्छी तरह से आप उस दिन अच्छे से सब कुछ सेटिंग करके रखें, जो नेट वगैरह जो इंटरनेट अच्छे से डाल के रखें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कोई अच्छा पैक डाल देना ताकि अच्छे से इंटरनेट आपका चले। जिस नेटवर्क पे, जिस सिम कार्ड वहाँ पे अच्छे से नेटवर्क आपको प्रोवाइड करते हैं, उसको यहाँ पे कुछ दिन के लिए चूज कर सकते हो या फिर पूरा भी कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको क्या क्या दस्तावेज या फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। CE ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करके निकलता है, और रैंक कार्ड, रिजल्ट कार्ड मतलब होता है रैंक कार्ड, ठीक है। उसके बाद आपके जितने भी सर्टिफिकेट हैं, 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है, और उसका जो मार्कशीट। कभी कभी क्या होता है, बच्चे पूछते हैं कि सर सर्टिफिकेट क्या है, मार्कशीट क्या है। तो कभी कभी क्या होता है, दोनों दोनों सेम होते हैं। कुछ बच्चों का सर्टिफिकेट मार्कशीट सेम होता है, कुछ का अलग अलग होता है। तो अगर आपका सेम है, ठीक है, अगर आपका सेम चीज़ है, मतलब सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट सेम है, तो उसको आप 2 बार अपलोड कर सकते हो गूगल फॉर्म में। एक जगह सर्टिफिकेट के लिए, एक जगह मार्कशीट के लिए, और अटैच करते टाइम भी 2 बार दे सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ है। कुछ लोगों का डिफरेंट होता है, अगर अलग अलग है तो 2 अलग अलग चीज़, सर्टिफिकेट अलग होगा, मार्कशीट अलग होगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। फिर बाकी जितने भी आपका यहाँ पे, जितने भी आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लिए जितने भी आपके सर्टिफिकेट मार्कशीट, वो सब कुछ देना है। इंटीग्रेटेड वालों के लिए है तो ऑब्वियसली 12th का भी देना है, 10th के बाद 12 का देना है, ठीक है। 10th और 12 का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट देना है। उसके बाद आपका जो कास्ट रिजर्वेशन सर्टिफिकेट वो देना है। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना है, मतलब रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट वो देना है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना है। अगर PhD नहीं, PWD, मतलब आपका जो पर्सन डिजेबिलिटी अगर है तो वो भी देना है, विकलांगता प्रमाण पत्र,
ठीक है। जब TCCC आपके पास मिल गया तो वो भी आपको देना है, ठीक है, मतलब ट्रांसफर एंड कंडक्ट सर्टिफिकेट। बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर कंडक्ट सर्टिफिकेट क्या होता है, इसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी कहते हैं, और ट्रांसफर सर्टिफिकेट माइग्रेशन सेम चीज़ होता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट बोला है, अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र, यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट बोल रहा है। फिर यहाँ पे जो अंडरटेकिंग आपको दिया जाएगा उसको आपको साइन करना है, आपके पेरेंट्स का भी साइन वहाँ पे होना चाहिए, अभिभावक का भी साइन वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अभ्यर्थी को स्वयं व अभिभावक के हस्ताक्षर युक्त वचनबद्धता अंडरटेकिंग आपको प्रस्तुत करके रखना होगा, ठीक है, कि संस्थान में फेज वाइज निर्धारित उपस्थिति पूरी न होने पर अभ्यर्थी के छात्रावास या संस्थान या दोनों में प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। तो अंडरटेकिंग वगैरह अच्छे से रखना, जहाँ जहाँ जो आपको अंडरटेकिंग करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ अंडरटेकिंग आपको दिया गया वो सबको अच्छे से रेडी रखना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो हॉस्टल्स लेने में या फिर एडमिशन के प्रोसेस में भी, ठीक है। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जो होगा, मतलब जो फॉर्म होगा उसमें भी अंडरटेकिंग साइन करना है। उसके बाद यहाँ पे विद्यार्थी का पुलिस विभाग से प्रदत्त पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, तो यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी आपको देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आय मतलब इनकम सर्टिफिकेट भी आप देना है, अनिवार्य यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। विद्यार्थी के 5 फोटो, ठीक है, 5 फोटो संस्थान में उपस्थित होने पर 5 फोटो आपको देना पड़ेगा। ये तो देखो गूगल फॉर्म में कुछ ही चीज़ भरना है, फिर उसके बाद संस्थान में जाने के बाद और भी कुछ चीज़ भरना है, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ आप अच्छे से पढ़ के देखना कहाँ कहाँ, देखो मैं तो बता दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ आपको तैयार रखना है, और ये सब चीज़ आपको मांग सकते हैं कुछ गूगल फॉर्म में और कुछ वहाँ पे जाने के बाद, लाइक ये फ़ोटो 5 फोटो ये स्कूल में जाने के बाद आपको बोलेंगे। लेकिन ये जो इनकम सर्टिफिकेट है, ये जो अंडरटेकिंग्स वगैरह है, ये जो पुलिस वेरिफिकेशन है, ये सब आपको शायद गूगल फॉर्म में देना पड़े, ठीक है। तो ये सब आप रेडी रखना। उसके बाद 25 अक्टूबर, देखो 22 से 25 देखो यहाँ पे क्या बोला है, 22 अक्टूबर को आपका ऑनलाइन काउंसलिंग होगा। ये BA BEd का मैं बात कर रहा हूँ, ये BA BEd का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। BA BEd का क्या है कि यहाँ पे 22 तारीख ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, तो 22 से 25 के बीच में आप पेमेंट कर सकते हो। 25 तारीख 5 बजे तक आपको पेमेंट की जो मतलब जमा राशि आपको जमा करनी होगी, जो मतलब आपको फ़ी है वो जमा करनी होगी, ठीक है। लिंक कौन सा है, वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है raajmer.nic.in, ठीक है। यहाँ पे आपको लिंक रहेगा पेमेंट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे बिना हॉस्टल, देखो हॉस्टल यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, बिना हॉस्टल का फ़ी इतना है, मतलब खाली पढ़ने का फ़ी जो है इतना है। तो यहाँ पे जो लिखा है 13,250 रुपीज़ फॉर जनरल OBC एंड EWS एंड SC ST एंड PH फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लिए 8,250, 5,000 का डिफरेंस होता है, क्योंकि 5,000 का जो एक ट्यूशन फ़ी बोल के लिया जाता है, जो कि इनसे लिया जाता है, इनसे नहीं लिया जाता, ठीक है। इस कैटेगरी से 5,000 ट्यूशन फ़ी नहीं लिया जाता। तो फ्रेंड्स ये जो फ़ी आप देख रहे हो, ये इसमें हॉस्टल का फ़ी इंक्लूडेड नहीं है। हॉस्टल्स के लिए आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्रथम किस्त आपसे 18,200 रुपये लिया जाएगा, सबसे लिया जाएगा। इनसे भी 18,200, इनसे भी 18,200, मतलब जनरल वालों के लिए 13,250 प्लस 18,000 आपका फ़ी होगा, ठीक है। और यहाँ पे SC ST के लिए 8,250 प्लस आपका 18,200, ये टोटल आपका प्राइस होगा। जो हॉस्टल चूज करेंगे इनको इतना फ़ी देना पड़ेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, आप ऐड कर सकते हो खुद से, ठीक है। उसके बाद विद्यार्थी व अभिभावक के लिए जो एंटी रैगिंग जो है, ठीक है, एंटी रैगिंग जो सर्टिफिकेट जो अंडरटेकिंग है वो भी आपको पूरा करना होगा, ठीक है। वेबसाइट में ही उसका लिंक में आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे संस्थान में प्रवेश के बाद फिर आपको ये सब एंटी रैगिंग पोर्टल में ये सब कुछ करना होगा, ये बाद में हम बता देंगे। अभी क्या करना है वो सब चीज़ अच्छे से देखो, ठीक है। तो आपका अस्थायी प्रवेश रद्द माना जाएगा। अगर आप क्या करोगे, क्या गलती करोगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। आपका कोई भी दस्तावेज जाली अथवा झूठा पाया गया तो, ठीक है, तो आपको जो है क्या है, मतलब रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। सत्र के दौरान किसी भी समय आपको आवेदन पत्र में कोई भ्रामक कथन पाया गया अथवा तथ्यों को छिपाया गया हो तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। यदि आवेदक द्वारा CE 2021 आवेदन फॉर्म में ऑनलाइन भरे हुए अंक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के मार्क्स अगर गलत भरे हो तो भी रिजेक्ट
किया जा सकता है, ठीक है ना। प्रवेश पश्चात अपेक्षित फी निर्धारित समय तक जमा नहीं करने पर भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सत्र के दौरान संस्थान में और बाहर आपका आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, मतलब वहाँ पे जाके कुछ गंदे काम करते हो, यहाँ पे एंटी रैगिंग बोला है, ठीक है ना। एंटी रैगिंग से आप अंडरटेकिंग जो साइन करते हो, लेकिन रैगिंग वगैरह या फिर कुछ ऐसे काम में आप करते हो जो कि हॉस्टल के रूल एंड रेगुलेशन के या फिर कॉलेज के रूल एंड रेगुलेशन के बाहर है, तो भी आपको निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे शांति श्रृंखला अच्छे से रहना है, आपको डिसेंट रहना है, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हो एंड सब रहते हैं भी हैं, ठीक है ना, सब लोग अच्छे से रहते हैं। तो आप टीचर बनने वाले हो तो आप बहुत अच्छे से आपको रहना होगा। तो ये सब डिटेल्स है एंड ये जो डिटेल्स है ना, सिर्फ BA BEd के लिए नहीं, ये सबके लिए काम आएगा। मैं बाकी लोगों का भी दिखा देता हूँ। डेट्स वगैरह शायद अलग हो सकते हैं, आपके गूगल मीट के लिंक अलग हो सकते हैं, लेकिन ये जो फॉर्म वगैरह है ना, ये सबका सेम रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि BSc BEd जो जीव विज्ञान मतलब CBZ वालों का भी वही सेम चीज़ है, सब कुछ सेम है। 22 तारीख को इनका भी ऑनलाइन काउंसलिंग होगा। लिंक अलग अलग हो सकता है, बाकी जितने प्रोसेस मैंने यहाँ पे आपको बताया, लाइक ईमेल आईडी पर आपका गूगल फॉर्म का लिंक आएगा, उसको अच्छी तरह से भरना है, PDF फाइल में भरने हैं, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, रैंक कार्ड, आपके सारे सर्टिफिकेशन मार्कशीट, उसके बाद आपके जो कोटा सर्टिफिकेट मतलब आपका OBC EWS जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, उसके बाद आपका जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट वो भरना है, TCCC वो भरना है, ठीक है। उसके बाद आपका अंडरटेकिंग जितने होते हैं वो सब भरने हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट आपका भरना है, ठीक है। और बाकी जितने अंडरटेकिंग है वो सब कुछ भरने होते हैं आपको, ये सब और इनकम सर्टिफिकेट भी भरना है। तो ये सब डिटेल सबके लिए है, ठीक है। ये डेट भी सबके लिए सेम है। गूगल फॉर्म अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो भी फॉर्म है वो आपके ईमेल में आ जाएगा। जो ईमेल में आपका आया है उसी के अकॉर्डिंग गूगल फॉर्म भरना, और लिंक भी जो आपके ईमेल में आया होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको लिंक ज्वाइन करना है। तो 21 तारीख को आपके लिंक जो गूगल मीट के लिंक आ जाएंगे, और अभी शायद आपको आपके ईमेल में ये आ गया होगा कि आप गूगल फॉर्म भरो। तो गूगल फॉर्म अभी से भरना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना, लेट मत करना, अभी से फॉर्म भरो, क्योंकि लेट हो जाएगा फिर बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर कैसे भरें। तो अगर मेरे पास कोई गूगल फॉर्म का लिंक मुझे मिलता है किसी बच्चे के थ्रू, तो मैं बता दूंगा कि गूगल फॉर्म किस तरह से भरा जाता है। बाकी सब फी वगैरह सबके लिए सेम है। ये CBZ वालों के लिए मैंने बताया, जीव विज्ञान मतलब यहाँ पे CBZ है। और यहाँ पे अगर PCM का बात करेंगे, ठीक है, तो PCM का भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि क्या आपको करना है। देखो यहाँ पे ये PCM का है, ठीक है, ये भी सेम चीज़ है। यहाँ पे भी डेट आप देखोगे तो सेम ही है, ठीक है ना, कोई अलग नहीं है। यहाँ पे सब कुछ सेम है सबके लिए, फ़ी भी पूरा सेम है, ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम ही एक होता है, एक ही सिलेबस का है, तो चीज़ भी आपका पूरा सेम है। बस डेट अलग अलग हो सकता था, लेकिन यहाँ पे डेट सेम रखा गया, तो आप सबका सेम डेट पे सेम टाइम पे एडमिशन होगा। पैसे भी आपको सेम टाइम में भरने हैं, मतलब 22 से लेके 25 तारीख के अंदर आपको जो है फ़ी जमा करना है, ठीक है। मैं वो चीज़ आपको दिखाया था। तो फ़ी कब से कब जमा करना है? 22 से 25 तारीख तक, 25 तारीख 5 बजे तक आपको फ़ी जमा करना है, उससे पहले ही जमा करना है। और उसके लिंक आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट, RA वालों के, RA अजमेर वालों के ऑफिशियल वेबसाइट में, तो आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट में बाकी सब चीज़ के लिंक्स मिल जाएंगे, वो भी मैं आपको अलग वीडियो में बता दूंगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में समझाया कि क्या चीज़ आपको भरने हैं, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या है, किस तरह से करना है, फ़ी वगैरह कितने लग रहे हैं, किस डेट को क्या क्या करना है। अगले वीडियो में मैं सारे जो अलग अलग स्ट्रीम्स हैं उन सब सारे बच्चों के नाम डिस्कस कर लूँगा, और कटअप कितने हैं वो भी आपके साथ मैं डिस्कस कर लूँगा, ताकि जो नेक्स्ट बैच में जो नेक्स्ट 2022 2023 में जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहेंगे उसके लिए उन सब के लिए हेल्प होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, शेयर करना दूसरों के साथ। और अगर आप लोग 2022 या 2023 के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं RIC एग्ज़ाम के लिए, तो हम आपको बेस्ट क्वालिटी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, बेस्ट क्वालिटी टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं, एंड बेस्ट क्वालिटी ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी तरफ से आपको मिल रहा है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी चीज़ आपको लेना है या ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है, कोई भी हेल्प चाहिए, तो स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और जल्दी से जल्दी 2022 के लिए सुपर 50 बैच में अभी कम ही सीट बाकी है, आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपका जो प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके और आप भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सको। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे। थैंक यू।